How are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. We have completed our portion and today we will do our revision in GK chapter number 2 Arts. We have learned many things about it, right? We have seen about how music was being used, कैसे इंस्ट्रूमेंट सब न्यू आए थे, फिर पैन पोर्ट्रेट्स कौन कौन से थे, कहाँ कौन कौन सा, जैसे कि जॉन सेबेस्टियन बैच किस चीज़ के लिए, वो एक ट्यूनिंग कीपैड बनाया था उसके लिए फेमस था। माइकल फॉकिन वो एक डांसर था। ये सब थे हमारे ग्रेट आर्टिस्ट। और हमने हमारे पोट्री, हमारी जो हैंड वर्क में जो प्रसिद्ध होते हैं जैसे कि साड़ीज एंड क्रॉकरीज एंड पेंटिंग्स एंड ये सब भी आर्ट में ही आता है। ज्वेलरी, राइट? इंडिया इज द वर्ल्ड फेमस फॉर द ज्वेलरी, राइट? एंड इंडियन स्केचेस ऑफ सम इंडियन आर्टिस्ट, ये स्केच है इन हमारे इंडिया के आर्टिस्ट के। ये है हमारे अमीर कुशोर, ये एक पर्शियन स्कॉलर थे और ये सितार बजाते थे, कव्वाली गाते थे, राइट? इन्होंने कव्वाली इन्वेंट किया था। फिर ये है जो पेंटिंग करते हैं, राइट? और उनको पद्म भूषणम अवार्ड भी मिला था। फिर ये है जुबिन मेहता। जुबिन मेहता एक म्यूजिशियंस है जो आउट ऑफ कंट्री में बजाते हैं और वो द नाइट ऑफ लेगन ऑफ हॉनर भी किए गए थे टाइटल के साथ, है ना? फिर हमने हमारी नोटबुक में भी देखा था इन चीज़ों के बारे में, राइट? हमने फिल द ब्लैंक्स किए थे, आंसर द फॉलोइंग किए थे, है ना? यस। फिर हमने और क्या किया था? हमने क्विज की थी, हमने मैथ द फॉलोइंग्स किए थे, फिर हमने ये चाइनीज पोट्री के बारे में पढ़ा था, फिर ये आंसर इन वन वर्ड। और हाँ, आपको जो मैंने मॉडल पेपर मीन्स ब्लूप्रिंट यानी कि जो हमारे पेपर स्टाइल भेजी थी, उसमें से आप हेडिंग देखोगे ना तो ही आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस प्रकार का ये करना है, मीन्स किस प्रकार की आपको स्टडी करनी है, राइट? और ये सब आएगा जिसका हेडिंग वन वर्ड, जिसका हेडिंग मैंने आपको उस ब्लूप्रिंट यानी कि पेपर स्टाइल में नहीं दिया है, वो आपको, जैसे कि इसका मैंने आपको हेडिंग नहीं दिया, यानी कि ये सब आएगा डू एज डायरेक्टेड में, राइट? ये जो भी पूरे आपकी बुक में जो भी जिसका भी हेडिंग आपके मॉडल पेपर में यानी कि पेपर स्टाइल में नहीं हो, वो आपको किस में आएगा? ब्लूप्रिंट में आएगा, है ना? फिर हमने आंसर द फॉलोइंग देखे थे, इस तरह के आंसर द फॉलोइंग भी मैं आपको पूछूंगी, है ना? फिर ये क्विज 2 था, फोकस टू इंडिया, यहाँ पे भी आंसर द फॉलोइंग थे। यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि लॉर्ड शिवा का तांडव डांस फेमस है। फिर भानु हत्या जो थी वो फर्स्ट इंडियन ऑस्कर थी, है ना? आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इजी है। आप एक बार स्टडी भी करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है? फिर मैथ द फॉलोइंग था, फिर क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू आर्ट। एमसीक्यू ही एक ऐसा होगा जो मैं आपको फॉर्म करके दूंगी, है ना? फिर क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द आर्ट्स, ये हमने इनके बारे में पढ़ा था कि सितारा देवी कौन था? कथक करता था। बाद में हिंदुस्तानी क्लासिकल, है ना? भीमसेन जोशी जो था वो क्लासिकल म्यूजिक गाता था, है ना? उस तरह से हमने काफ़ी सारे के बारे में पढ़ा था, राइट? और ये चीज़ मेरा आपको बताना रह गया था, हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ बजाने वाले होते हैं ऐसे ऐसे करके, कुछ फूक से बजाते हैं हम, है ना? फूक मार के विंड से, हवा से जो बजते हैं। और कुछ होते हैं जिसके तार से हम बजाते हैं, तार वाले इंस्ट्रूमेंट। हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे? 3, परक्यूशंस, विंड एंड स्ट्रिंग्ड। परक्यूशंस मीन बजाने वाले, विंड मीन्स फूक मार के, और स्ट्रिंग्ड मीन्स तार वाले, जैसे कि तबला, ढोल,
बाद में वो बैंजो आता है ना, वो बैंजो, ये सब होता है, क्या होता है, थाप, गथम, ढोलक, तबला, खोल, ये सब ढोलक टाइप के ही होते हैं, है ना, ये होते हैं, हम बजाते हैं उसको। फिर होती है शहनाई, प शादी में आपने देखी होगी ना वैसी, जिसका आवाज एकदम अलग होता है। बंसुरी यानी कि बांसुरी, बांसुरी। फिर नागास्वरम, नागास्वरम भी एक टाइप का फ्लूइड ही होता है। जो भी हम चीजें मुंह से बजाते हैं वो होता है विंड, विंड में आता है, राइट। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि गिटार, सितार, गिटार जो आप टान 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 करके बजाते हैं ना वो। बाद में बुलतरंग, ये सब होता है, बुलतरंग, सितार, सरोद, इसराज, सुरभर, ये अलग अलग टाइप के हमारे क्या है, ये है, ठीक है। ओके देन स्टूडेंट, और हाँ, चैप्टर 1 और 2 में से मैंने आपको क्या पूछने के बारे में कहा था, चैप्टर 1 की क्विज में से मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और स्मॉल क्वेश्चंस टाइप के ही पूछूंगी, ज्यादा इसमें से नहीं होगा, ठीक है। 4 क्विज है, लेकिन 4 क्विज में से हम थोड़ा ही पूछेंगे। वी विल कंटिन्यू टुमारो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। Shall we watch this chapter 3 also? Let's watch only, though, so that tomorrow on Friday, tomorrow we will can revise only one chapter. Okay. Now history. We have learned many things about history. That how history was created. हमने देखा था कि पहले के जमाने में क्या क्या था, है ना। ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। अलग अलग एरा के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। फिर हमने कैसे कुछ फाइट्स हुई थी, काफ़ी सारी फाइट्स हुई थी, वो हमने पढ़े थे। फिर हमने उसकी क्विज देखी थी, है ना। और आंसर द फॉलोइंग, ये आपको आज आएगा एग्जाम में, ये आएगा आपको किस में आएगा, डुअल्स डायरेक्टेड में आएगा, है ना। फिर आंसर द फॉलोइंग एज द बैटल वॉर, ये भी आंसर द फॉलोइंग नहीं आ सकता है, ये आंसर द फॉलोइंग में आएगा। फिर ये जो चीज़ है, ये दोनों, ये आपको किस में आएगी, ये आपको आ सकती है आपके डुअल्स डायरेक्टेड में। मैच द फॉलोइंग तो इजीली आप कर सकते हो, राइट। एंड आंसर द फॉलोइंग, इस तरह से हम आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके, क्वेश्चन आप प्रॉपरली रीड करना, बाकी थोड़ा सा ट्विस्टिंग ही होगा, ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। Okay then student, we will meet in the next lecture. Till that time, take care, bye, have a nice day, see you, and do practicing at home.